ओम नमस्ते। मैं आचार्य कुलदीप योगी। आज हमारे बीच में हमारी आदरणीय बहन जी हैं, जो कुछ समस्या लेकर के हमारे सानिध्य में आई थीं, तो उनसे जानेंगे। पहले तो उनसे परिचय जानते हैं। तनु बहन जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम तरुणा शर्मा है जी। और तनु लोग प्यार से बोलते हैं। मैं अलीगढ़ से आई हूँ। मैं 6-7 दिनों से यहाँ पेन से बहुत ज़्यादा ये नेक के पीछे पेन हो रहा था, उससे बहुत परेशान थी। सही काफ़ी तरह के मैंने ट्यूब वगैरह वॉर्म बैग वगैरह से सिकाई करना सब कुछ किया, किसी से रिलीफ नहीं मिला। दवाई भी ली, उससे जितनी देर खा के बस थोड़ा सा रिलीफ मिला, पेन ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अब इन भैया के पास आकर के मुझे इतना रिलीफ मिला है कि बस एक बार का इन्होंने जो भी पॉइंट्स को प्रेस करके जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट दिया, उससे ऐसा लग रहा है कि अब 1% ही मेरे को प्रॉब्लम रह गई है। अच्छा बहन जी, अभी कितना आपको दर्द था गर्दन में हमारे ट्रीटमेंट लेने से पहले? मुझे इतना पेन था कि मुझे यहाँ से यहाँ तक इतना हेडेक लग रहा था कि सर बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था अपने ऊपर ही। ना सो पा रही थी, ना लेट पा रही थी, ना बैठ पा रही थी। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद पेन ख़त्म ही हो गया है। जी बहन जी, तो हमारे इस जो ट्रीटमेंट आपको दिया है, जो उपचार हमने दिया है, उस उपचार से आप सहमत हैं, संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा। लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं, जो दवाइयों पे दवाइयाँ खा रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? आप अपने विचार बताएं उनको। मैं कहना चाहूँगी कि लोग दवाई खा करके एक स्लो पॉइजन अपनी बॉडी में ले रहे हैं, और बस एक बार यहाँ आकर के उनको रिलीफ 100% में, केवल 1% रह जाएगा। उनको जो प्रॉब्लम होगी 100% रिलीफ मिलेगा। यहाँ जी पूरा मैं इस चीज़ का प्रॉमिस कर सकती हूँ। जी बहन जी। और हमारे साथ में ही हमारी आदरणीय बहन जी हैं, तो उनसे जानेंगे उनको क्या समस्या थी। नमस्ते बहन जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। और मेरा नाम पूनम शर्मा। जी। हम शासकीय अलीगढ़ से हैं। जी। और प्रॉब्लम ये थी कि कुछ दिनों पहले कि न तो बैठ सकते थे, न सो सकते थे। मतलब हमें खड़ी करने के लिए भी 4 लोग रखते थे, 2 इधर से और 2 इधर से। हमारे कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो एक तरफ तो कभी कुछ नहीं रहा, तो जो मिस्त्री होता है उसने मुझे सपोर्ट किया, और हमने कई डॉक्टर्स के दौरान बदले। तो ये समझ लीजिए कि मुझे लगता था कि अब शायद हम कभी खड़ी नहीं हो पाएंगे। और फिर मुझे एक हमारी रिश्ते में लगती है ननद, उन्होंने मुझे बोला कि एक बार आप वहाँ दिखा लीजिए, जब हमें कई दिन बीत चुके थे। जी बहन जी। तो हम एक स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो स्कूल में भी मुझे मैंने एप्लीकेशन दे दी कि मुझे नहीं लगता कि आप कभी हम स्कूल ज्वाइन करेंगे। और जब मुझे भैया का नंबर मिला, तो इन्होंने अपनी पता नहीं कितनी थेरेपी से फर्स्ट सिटिंग में ही मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ। मुझे लगा कि अगर दुनिया में कहीं भगवान है तो शायद ऐसे ही होता होगा, क्योंकि जो इंसान सांस भी नहीं ले पा रहा, सांसों में दर्द आ चुका था, वो यही थेरेपी के द्वारा और विदाउट गोली और ये सब, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, और उन थेरेपी से इतना रिलैक्स हो गया कि आज मुझे लगता है कि मैंने अपना घर जो बनवाया है, कितने चक्कर अप डाउन हम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो वो सब आप ही की बदौलत है, कुलदीप भैया की बदौलत है। जी बहन जी, ये तो हमारा कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा की व्यवस्था है, उसके अनुसार ही हम अपनी सेवाएं लोगों को दे पा रहे हैं। परंतु इस प्रकार की जो समस्याओं से पीड़ित हैं, उन तक ये मैसेज हमको पहुंचाना है। जो थोड़ा आकर के ही ऑपरेशन करा लेते हैं, उस ऑपरेशन के बाद में और उनको परेशानियां हो जाती हैं, उनका जीवन ही खराब हो जाता है। तो हमें बस आपके माध्यम से, जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके माध्यम से उन तक यह संदेश पहुंचाना है कि इस प्रकार की समस्याओं में वो जल्दबाजी ना करें, ऑपरेशन ना कराएं, थोड़ा समय दें अपने शरीर को। थोड़ा जब आप समय देंगे, योग के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, कायोप्रैक्टिस के माध्यम से, मर्म थेरेपी के माध्यम से, अलग अलग प्रकार की विद्या हमारे देश में विद्यमान हैं, तो उनको लेकर के आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो यही कहना है मेरा, पहले आप थोड़ा रुकिए और ऑपरेशन की बजाय अपनी जो नेचुरल जो चिकित्सा हैं उनसे जुड़िए, और जुड़ने के बाद में आपको 100% आपको लाभ होगा ही होगा। तो हमारी बहन जी भी इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित थी, आज वो बता सकती हैं। अभी तो इतना ज़रूर बोलेंगे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ नॉलेज
जो जानकारी नहीं होती ना, उस दौरान ये लोग, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, हर एक बात पे विश्वास करने लगते हैं। तो जो हमारा डायरेक्शन है वो सामने वाला दे रहा है, हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि ना तो आपको टैबलेट्स लेनी है, बस अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, कुछ एक्सरसाइज है और आपकी मेहनत। आपकी वजह से भैया हम ये कह सकते हैं कि अगर आप जैसे बंदे हैं तो शायद कोई बीमारी ऐसी रह जाए कि जिसका इलाज ना हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि हम खुद पर, हम दूसरों के सुने पर नहीं कह रहे, क्योंकि हम पर बीती है तो वो बता रहे कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपके पास अगर आ जाते हैं या आप जैसे जिन नॉलेज रखते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, तो कई आने वाले टाइम में खतरनाक परेशानियों से बच सकते हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से बहन जी? बस इतना ही निवेदन है कि पहले किसी भी बीमारी को अगर प्रॉब्लम है तो पहले लोग सर्च करें, देखें, जानें, तब ट्रीटमेंट लें। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा ट्रीटमेंट भी है, कुछ टाइम तो आपको रिलैक्स हो सकता है, आगे जाकर वो आपको इतनी घातक रिजल्ट्स देगा। जी। लेकिन ये थेरेपी ना तो कुछ करना है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह हैं जो आपने हमें बताई और आपने हमें जो थेरेपीज वगैरह दी है, उससे हम आने वाली प्रॉब्लम से, और अपने सबसे मेन चीज़ है कि शरीर स्वस्थ होना, तो वो जो आपने हमें दिया है, हमारे पास तो शब्द भी नहीं बने कि अगर इस थेरेपी को, इस ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं तो आने वाली परेशानियों से आप बच सकते हैं और शरीर से बड़ी कोई संपदा नहीं है। जी, धन्यवाद बहन जी अपने विचारों को हमारे सारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए आप सबसे अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किन्हीं अन्य साधक के साथ में आप सभी से। जब तक विदा लेते हैं, ओम नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्कार।